बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम तर्जमातुल कुरान अल मजीद जमात नोहम की दूसरी सूरत ताहा के बारे में जानेंगे। सूरत ताहा में दो खसूसी बातें हैं। इसकी कुल 8 रकू में से 5 रकू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, और इनके अलावा बाकी जो 3 रकू हैं, आखिरी 3 रकू, उनमें तौहीद रिसालत, अल्लाह ताला की कुदरत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, नाफरमानों का अंजाम और अल्लाह ताला का इनकार करने वालों को मोहलत, इसके बारे में है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी सवाल हो तो उसके 2 या 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में तारुफ होता है। तारुफ 3 नंबर का होता है, इसकी तकसीम अलग है। जब हम पेपर की मार्किंग करते हैं तो हमें बोर्ड की तरफ से हिदायत दी जाती हैं कि कोई भी पेपर चेक करते हुए आप उनमें नंबरों की तकसीम कर लें। पहला हिस्सा जो तारुफ का होगा उसके 3 नंबर होंगे। इसके अलावा मज़ामीन और इल्मी और अमली निकात जो होंगे उनके 7 नंबर अलहदा से मार्क किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले हिस्से यानी कि तारुफ को पढ़ते हैं। सूरत का नाम है सूरत ताहा। मकाम नज़ूल मक्का मुकरमा। वो सूरतें जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। ये बात याद रखें कि आपके सिलेबस में जितनी भी सूरतें हैं तमाम की तमाम मक्की हैं, सिवाय एक सूरत के, वो है सूरतुल हज। सूरतुल हज ऐसी सूरत है जिसका कुछ हिस्सा मक्का में नाजिल हुआ और कुछ हिस्सा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। इसी निस्बत से वो मक्की मदनी सूरत है। उसके अलावा तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। इसके कुल 8 रकू हैं। पहले 5 रकू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताया गया है, और आखिरी 3 रकू में बाकी जो मौज़ूआत हैं उनको ज़ेर बहस लाया गया है। इसकी कुल आयात 135 हैं। इसकी वजह तस्मिया यानी कि यही सूरत ताहा का नाम रखने की क्या वजह है। सूरत ताहा उन सूरतों में से है जिनके नाम हरूफ मुकत्तयात पर रखे गए हैं। इस सूरत का आगाज हरूफ मुकत्तयात में से ताहा से शुरू होता है। इसी निस्बत से इस सूरत का नाम सूरत ताहा रखा गया है। सूरत ताहा के 8 रकू में से 5 रकू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताए गए हैं। जिन सूरतों के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा कीमती माल और कीमती असासा है, उनमें से एक सूरत ताहा भी है। हजरत उमर के इस्लाम लाने का वाकया। हजरत उमर के इस्लाम लाने के वाकये में यह तज़किरा मिलता है कि जब वो अपनी बहन के घर तशरीफ ले गए और उन्होंने अपनी बहन से सूरत ताहा की तिलावत सुनी तो उनके दिल में इस्लाम घर कर गया और उन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। अब यह आपका शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हजरत उमर कौन सी सूरत सुनकर इस्लाम लाए, तो आपका यह जवाब हो सकता है कि सूरत ताहा सुनकर। इसमें एक मारूजी ये भी हो सकती है कि हजरत उमर जब इस्लाम लाए उनके सामने कौन सी सूरत की तिलावत की जा रही थी, तो सूरत ताहा थी। कौन उसकी तिलावत कर रहा था, तो वो उनकी बहन थी। ये शार्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है और इसके अलावा मारूजी के लिए भी अहम है। खुलासा, सूरत ताहा का खुलासा। सूरत ताहा में दूसरी मक्की सूरतों के साथ साथ इसका भी अगर खुलासा देखा जाए तो इसमें भी खास तौर पर अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत के साथ साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का भी तफसीली तज़किरा मिलता है। ये बात याद रखें, तारुफ में सूरत का नाम, मकाम नज़ूल यानी कि कहाँ नाजिल हुई सूरत, उसके कुल कितने रकू हैं, कितनी आयात हैं, इसके नाम की वजह क्या है और उसका खुलासा क्या है। ये ऐसे हेडिंग्स हैं जो आपको सही लिखने पर मुकम्मल नंबर दे सकती हैं। अब हम आएंगे सवाल के दूसरे हिस्से यानी कि मज़ामीन की तरफ। सूरत ताहा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 मराहिल बयान किए गए हैं। यह आपकी मारूजी बन सकती है। किस सूरत में हजरत मूसा की जिंदगी के 3 मराहिल हैं? सूरत ताहा में। सूरत ताहा में किस नबी की जिंदगी के मराहिल हैं? हजरत मूसा के।
हजरत मूसा की जिंदगी के कितने मराहिल हैं? 3। पिछले साल बोर्ड की यह मरोजी थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कितने मराहिल बयान किए गए हैं। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 मराहिल बयान किए गए हैं। वो 3 मराहिल कौन से हैं? पहला मरला है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मदीन हिजरत फरमाने तक। दूसरा मरला है मदीन से सहराए सीना की तरफ हिजरत करने तक। तीसरा मरला है सहराए सीना से हिजरत करने के बाद विसाल तक। इस तरह ये 3 मराहिल हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बल्कि पिछले साल बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 मराहिल बयान करें। जैसा कि हमने पढ़ा कि 8 रकू में से पहले 5 रकू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में है। आखिरी 3 रकू में क्या है? आखिरी 3 रकू में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है, और इसके अलावा अल्लाह ताला की अजीम कुदरतों और सिफात का बयान है। इसके अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी मुख्तसर तज़किरा है। आखिर में नाफरमानों के बुरे अंजाम को भी बयान किया गया है। सूरत ताहा के आखिर में क्या है? सूरत ताहा के आखिर में यह समझाया गया है कि अल्लाह ताला का कानून है कि वो किसी कौम को उसके कुफ्र और इनकार पर फौरन नहीं पकड़ता, बल्कि उनको मोहलत दी जाती है। इसलिए हक वालों को सब्र के साथ दीन के काम करते रहना चाहिए और हक का इनकार करने वालों के मामले में जल्दबाजी और बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये इस सूरत में हमें तलकीन की गई है। इसके बाद मरला आता है इल्मी और अमली निकात। याद रखें, बोर्ड के पेपर में 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तारुफ पूछा जाता है, एक मज़ामीन, और तीसरी जो बात होती है वो इल्मी और अमली निकात होते हैं। ये तमाम चीजें इसी तरीके से लिखी जाएं तो आप 10/10 नंबर ले सकते हैं। और इस मरतबा पेपर चेक करते हुए पेपर चेक करने वालों ने 10/10 उन्हीं बच्चों को दिए हैं जिन्होंने इस तरीके के साथ किताब को फॉलो करते हुए अपने सवाल को खूबसूरत अंदाज में अटेम्प्ट किया था।